आइए समझते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच को सबसे शक्तिशाली सफलता गाइड्स में से एक क्यों माना जाता है। लेकिन इस बार हम आम सेल्फ हेल्प की बातें छोड़ देंगे और केवल कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों पर ध्यान देंगे। आज बात होगी आपके दिमाग को हैक करने की, वो भी समझदारी, कल्पना और दिमागी ताकत के साथ। नेपोलियन हिल इसे समझाने में माहिर थे, तो आइए इसे उनकी ही शैली में समझते हैं। ऑटो सजेशन, खुद से बात करने की कला। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों के बीज बोना। असल में आप अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाते हैं कि आप पहले से ही सफलता के रास्ते पर हैं। सिर्फ इसी बात को बार बार दोहराकर सुनने में आसान लगता है ना? कल्पना कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हैं, खुद को देख रहे हैं और कह रहे हैं, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं एक महान व्यक्ति हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हिल कहते हैं कि इसे जारी रखें। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन एक स्पंज की तरह है। इसे सकारात्मक विचारों से भरते रहिए और फिर देखिए कैसे यह उन्हें सच मानने लगता है। हिल अपने बेटे ब्लेयर का उदाहरण देते हैं। ब्लेयर बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी सुन या बोल नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लगातार ऑटो सजेशन का उपयोग किया। नतीजा, ब्लेयर न केवल सुनने में सक्षम हुआ, बल्कि एक सफल वक्ता भी बना। यह है मन की ताकत। तो पहला सबक, खुद से बात करने की ताकत को कभी कम न समझें। ऑटो सजेशन सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह आपके दिमाग को प्रोग्राम करना है, आपके द्वारा, आपके लिए। कल्पना, आपके दिमाग का खेल का मैदान। क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि आप बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं? हिल कहेंगे, बहुत अच्छा, अब अपनी इसी कल्पना शक्ति को अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करें। हिल कल्पना को दिमाग की कार्यशाला कहते हैं। आप अपनी एक नई सोच पैदा कर सकते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन, या फिर पुरानी सोच को ही एक नया रूप दे सकते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ आपकी कल्पना शक्ति ही है, तो हिल कहेंगे, डरो मत, कुछ बड़ा सोचो, जैसे एक फोन ऐप जो खुद ब खुद आपके लिए नाश्ता बना दे। ठीक है, शायद ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन बात समझिए, अपनी कल्पना को खुलकर उड़ने दीजिए। हेनरी फोर्ड ने कार का आविष्कार सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास डिग्री थी। उन्होंने ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां आम लोग भी गाड़ी चला सकें। तो हर दिन कुछ मिनट निकालें और एक पागल वैज्ञानिक की तरह सोचें। दिमाग की कार्यशाला में कोई भी विचार बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता। अवचेतन मन, आपके जीवन का चुपचाप काम करने वाला बॉस मान लीजिए। चाहे आपको पता हो या नहीं कि आपका अवचेतन मन ही आपकी जिंदगी को चला रहा है। यह थिएटर प्रोडक्शन के बैकस्टेज क्रू की तरह है, जिसके हाथ में सारी कमान है। वो मंच तैयार करता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। और ठीक थिएटर की तरह, अगर आपका क्रू गड़बड़ है तो शो भी खराब हो जाएगा। हिल कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को सही विचारों से नियंत्रित कर सकते हैं। यहीं पर ऑटो सजेशन फिर से काम आता है। बार बार अपने अवचेतन को जो आप चाहते हैं वह बताते रहिए, और फिर वो मानने लगता है कि यही आपकी हकीकत है। कभी ऐसा हुआ है कि आप चिड़चिड़े मूड में उठे और पूरा दिन बिगड़ गया? ये आपका अवचेतन मन का ही किया धरा है। लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करें, बूम, आपका अवचेतन आपके दिन को अच्छी वाइब्स के अनुसार बनाने लगता है। हिल की दुनिया में आपका अवचेतन 24 घंटे काम करने वाले निर्माण दल की तरह है, जो कि हमेशा कुछ न कुछ बना रहा है। तो सुनिश्चित करें कि यह आपकी सफलता की इमारत बना रहा हो, न कि आत्मसंदेह की दीवार। मस्तिष्क, आपके विचारों का व्यक्तिगत ट्रांसमीटर। अब बात थोड़ी साइंस फिक्शन जैसी हो जाती है। हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क विचारों का प्रसारण और रिसेप्शन केंद्र है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करें। अपने मस्तिष्क को एक रेडियो टॉवर की तरह सोचिए। यह दुनिया में सिग्नल भेज रहा है, आपकी इच्छाएं, आपके लक्ष्य, आपकी वाइब्स, लेकिन यह रिसीव भी कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके दिमाग में एक विचार आया
यह आपके मस्तिष्क का उन विचारों को पकड़ना है जो आसपास तैर रहे हैं। हिल का मानना है कि जब आप सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आप उन्हें ब्रह्मांड में प्रसारित करते हैं और बदले में ब्रह्मांड आपको विचार और अवसर भेजता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से साफ रखें। आप दुनिया में नकारात्मकता प्रसारित नहीं करना चाहते जब तक कि आप और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करना न चाहें। तो सुनिश्चित करें कि आपका मस्तिष्क सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। छठी इंद्रिय, आपकी व्यक्तिगत सुपर पावर। हिल कुछ ऐसा बताते हैं जिसे वह छठी इंद्रिय कहते हैं। और नहीं, हम यहां मृत लोगों को देखने की बात नहीं कर रहे। यह है अंतर्ज्ञान के बारे में। आप जानते हैं, कभी कभी जो हमारे अंदर से एक एहसास आता है वही आपकी छठी इंद्रिय है जो आपके कानों में फुसफुसा रही होती है। हिल इसे अनंत बुद्धिमत्ता से आपका जुड़ाव कहते हैं। यह सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन आसान शब्दों में यह वह आंतरिक आवाज या एहसास है जो अक्सर आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपने कई बार इसे महसूस किया होगा, जब आपको अचानक लगता है कि सब कुछ सही होने वाला है, या जब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और ऐसा ही कुछ होता है। हिल कहते हैं कि सफल लोग इस छठी इंद्रिय पर भरोसा करते हैं। वे बड़े निर्णय लेते समय अपनी आंतरिक भावना की सुनते हैं और यह अक्सर फायदेमंद साबित होता है। यह आपके आंतरिक जीपीएस की तरह है जो आपको उन अवसरों की ओर ले जाता है जिनकी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरत होती है। तो खुद को वह सकारात्मक इनपुट देते रहें और अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा करें। डर से पार पाना। असली लड़ाई यह संघर्ष का वह हिस्सा है जो हर किसी को परेशान करता है। डर। हिल 6 प्रकार के डरों के बारे में बताते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। हम सभी इन डर से डरे होते हैं, लेकिन सोचिए क्या ये आपको पीछे खींच रहे हैं। डर उस परेशान करने वाले वीडियो गेम बॉस की तरह है जिसे आप हरा नहीं सकते। यह बार बार आपके सामने आता है और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, और सबसे बुरी बात, यह आपको फंसा कर रखता है। हिल की सलाह, आपको इसका सीधे सीधे सामना करना होगा। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया और फिर जाकर आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने प्रयास 9,999 के बाद असफलता का डर महसूस नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। लेकिन हिल कहेंगे कि एडिसन की डर को नजरअंदाज करने की क्षमता ही उनकी सफलता का कारण बनी। सच तो यह है कि जितना आप डर से भागते हैं वह उतना बड़ा होता जाता है। लेकिन एक बार जब आप इसका सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि यह दुनिया का अंत नहीं है, तो आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो जो भी डर आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ा है, उसे पहचानिए और फिर उसे दूर कर दीजिए। इस डर का आपकी सफलता की कहानी में कोई स्थान नहीं है। अंतिम विचार, अपने दिमाग को मास्टर करना। हिल हमें जो सिखा रहे हैं वह यह है कि आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ऑटो सजेशन, कल्पना, अवचेतन मन, आपका मस्तिष्क, छठी इंद्रिय, ये सभी एक साथ काम करते हैं ताकि आपके सपनों की जिंदगी आपकी हकीकत बन जाए। लेकिन आपके और उस जीवन के बीच केवल एक ही चीज खड़ी है कि आप इन ताकतों को कितनी अच्छी तरह मास्टर कर सकते हैं। तो खुद से बात करें, बड़े सपने देखें, अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा करें और सबसे जरूरी, अपने डर का सामना करें। सफलता केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि इस सारी प्रक्रिया में आप खुद क्या बनकर उभरते हैं। और समझी है कुछ बातें हमने, पर इस किताब में है छिपा एक गहरा खजाना। तो पूरी किताब में डूब जाओ, क्योंकि जिंदगी है एक सफर अनजाना। पढ़ने पर तो सपने सजाओ,
हर शक को है दूर भगाना, अगली मुलाकात तक याद रखना, ताबुक सर के संग है अब हमेशा मुस्कुराना।